आपने शार्क टैंक इंडिया शो तो देखा ही होगा, वही जिसमें युवाओं के स्टार्टअप आइडियाज़ को सुना जाता है और उन्हें अपने सपने साकार करने के लिए फंड भी दिया जाता है। इस शो में एक गुस्सैल जज अशनीर ग्रोवर सभी का ध्यान खींचते थे। आज भी उन्हीं अशनीर ग्रोवर ने सारी सुर्खियां बटोर रखी हैं। वजह यह है कि लोगों के बिजनेस आइडियाज़ को जज करके उनका करियर बनाने वाले इस बिजनेस गुरु का खुद का करियर गड़बड़ा गया है। अशनीर ग्रोवर ने फिनटेक भारत पे के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस कंपनी के वह को फाउंडर भी थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अशनीर को अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें भारत पे के साथ हुई उनकी विवादों की श्रृंखला पर गौर करना होगा। अपनी ही कंपनी के साथ उनकी मुश्किलें तब शुरू हुई जब उनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ। इस ऑडियो में वह कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी को अभद्र भाषा में धमका रहे थे। उन्होंने उस कर्मचारी को घर से निकालकर एनकाउंटर तक करने की धमकी दे डाली थी। बदले में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कर्मचारी से गाली गलौज करने के मामले को लेकर अशनीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यहां से मामला बिगड़ने लगा। कंपनी ने एक रिस्क एडवाइजरी कंपनी अल्वारेज एंड मार्शल से उनकी जांच कराने का फैसला किया। इसकी रिपोर्ट में अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और उनके साले श्वेतांक जैन के जरिए कंपनी में कई वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों की बात सामने आई। अशनीर के नाम पर कंपनी में जॉब घोटाले का भी आरोप लगा। रिपोर्ट में उल्लेख है कि भारत पे में कुछ जॉब कंसल्टेंट कंपनियों को हायर किया गया। उनके द्वारा कुछ लोगों को नौकरी पर रखा गया। इसके लिए कंपनी को मोटी फीस अदा की गई, लेकिन बाद में कागजों में शो किया गया कि यह कर्मचारी कंसल्टेंट कंपनी के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ही रिक्रूट किए गए हैं। ऐसे कर्मचारियों में से 3 के बिल अशनीर की पत्नी माधुरी ने खुद पास किए थे। इससे इस नौकरी घोटाले के तार सीधे अशनीर के घर से जुड़ गए। एक दिन अचानक अशनीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खुद के 31 मार्च तक छुट्टी पर जाने की सूचना दी, लेकिन स्पष्ट था कि कंपनी के बोर्ड और निवेशकों ने उनकी वजह से कंपनी की साख पर बट्टा लगाने के कारण उन्हें 3 महीने की छुट्टी पर भेजा था। इस विवाद में अपनी स्थिति कमजोर देख अशनीर ने कंपनी को अपनी 8.5% हिस्सेदारी बेचने और निवेशकों से 4,000 करोड़ रुपए की मांग शुरू कर दी। अशनीर ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि अगर बोर्ड मुझे एमडी नहीं देखना चाहता तो मेरे 4,000 करोड़ मुझे दे दे और चाबी ले ले। हालांकि फिनटेक के निवेशक और बोर्ड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। हाल ही में भारत पे ने पैसों की हेराफेरी के आरोप में अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को बर्खास्त कर दिया और उनके मौजूदा शेयर भी निरस्त कर दिए। अशनीर ग्रोवर ने खुद पर हुई जांच को गलत ठहराते हुए फिनटेक प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में मध्यस्थता याचिका दायर की थी। इसमें भी वह ये मध्यस्थता केस हार चुके हैं। ऐसे में अशनीर ग्रोवर के पास फिनटेक भारत पे के प्रबंध निदेशक पद से जाने का ही ऑप्शन बचा था। तो ये था शार्क टैंक की एक बड़ी मछली के डूबने का पूरा ब्यौरा।